आपकी वाइफ है, ठीक है? आप उसे इज़्ज़त दें, ठीक है? प्यार या मोहब्बत वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन इज़्ज़त दें ताकि आपके बहन-भाई और माशरे के दूसरे लोग भी उसे रिस्पेक्ट दें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर वाले भी आपकी बीवी की इज़्ज़त करें, उसे रिस्पेक्ट दें, उसे मोहब्बत दें, तो फिर आप उसकी रिस्पेक्ट करें खुद। जब आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो आपके रिश्तेदार, आपके बहन-भाई सारे आपकी वाइफ़ की रिस्पेक्ट करेंगे। जो औरतें कहती हैं ना मेरे ससुराल वाले मुझे अच्छा नहीं समझते, मेरी सास नहीं अच्छा समझती, मेरा फलाँ रिश्तेदार जो है मेरे ससुराल में वो मुझे अच्छा नहीं समझता, या नंदें लड़ाई करती हैं या कोई ज़्यादती करती हैं। तो उस टाइम ये समझा करें कि मेरा शौहर जो है मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जब शौहर आपके साथ खड़ा होता है ना, ठीक है? आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपका साथ दे रहा है, ठीक है? तो ससुरालियों की ज़रूरत भी नहीं होती कि वो आपको एक लफ़्ज़ भी बोल जाए। अगर आपके ससुराल वाले आपको ज़लील कर रहे हैं या आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते, नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने शौहर के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, उसमें ससुरालियों का कोई कसूर नहीं है, उसमें आपके अपने शौहर का कसूर है, ठीक है? आप अपने शौहर से कहें कि वो आपको रिस्पेक्ट दे, ठीक है? जब उसने आपको रिस्पेक्ट दे दी ना, दूसरे खुद ही रिस्पेक्ट देने लग जाएँगे, सारे मामलात खुद ही हल हो जाएँगे, ठीक है? आप अपनी बीवी को रिस्पेक्ट देंगे, आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा, आपके बच्चे, ठीक है? वो जो स्कूल से जहाँ से मर्ज़ी जो मर्ज़ी सीखते हैं, लेकिन पहला अदारा जो होता है ना, वो घर होता है, ठीक है? माँ-बाप की गोद में से बच्चा जो है ना सब कुछ सीखता है, ठीक है? अगर आप बीवी की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो बच्चे माँ की इज़्ज़त करेंगे। अगर आप बीवी की इज़्ज़त नहीं करेंगे ना, आपके बच्चे उस औरत की इज़्ज़त नहीं करेंगे, यानी अपनी माँ की, ठीक है? इस तरह आपके घर का माहौल ख़राब होगा, बच्चे बदतमीज़ हो जाएँगे। ज़ाहिर है, जो बच्चे दूसरों के सामने अपनी माँ को ज़लील करेंगे, उसे इज़्ज़त नहीं देंगे, तो क्या माशरा उन्हें तमीज़दार कहेगा उन बच्चों को? बदतमीज़ ही कहेगा। ज़ाहिर है, जो बच्चे माँ के साथ बदतमीज़ी करते हैं, वो माशरे में क्या इज़्ज़त पाएँगे? लोग उन्हें क्या कितना अच्छा समझेंगे? क्योंकि माँ-बाप का जो एक किरदार होता है ना, वो बच्चे के लिए बहुत अहमियत रखता है। बेटे जो होते हैं ना, हमेशा अपने बाप को कॉपी करते हैं, ठीक है? और वो वैसे ही शौहर बनते हैं, जैसे वो अपने बाप को देखते हैं ज़्यादातर। और माएँ जो होती हैं ना, जो बच्चियों को सिखाती हैं, बच्चियाँ जो अब जिस तरह माँ को देखती हैं, ठीक है? वो वैसे ही माँ बनने की या वैसे ही बीवी बनने की कल को कोशिश करती हैं, और ज़्यादातर होता है ऐसे ही है, ठीक है? तो इसलिए बीवी को रिस्पेक्ट दें ताकि आपके बच्चे जो है ना, इनकी तरबियत भी अच्छी हो, ठीक है? अब बात आती है कि आप बीवी राइट्स तो माँग रही है, लेकिन राइट के साथ जो फ़राइज़ होते हैं, वो भी पूरे करने पड़ते हैं। जहाँ आदमी की या शौहर की, वो ये अल्लाह ने कहा है कि अपनी बीवी की इज़्ज़त करें, या वो इज़्ज़त करता है या करनी ज़रूरी है, वहाँ बीवी का भी हक बनता है कि वो भी अपने शौहर को इज़्ज़त दे। इज़्ज़त देने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ अच्छा इख़लाक़ दिखा दें, ठीक है? इज़्ज़त देने का मतलब ये है कि किसी के सामने भी अपने शौहर को ज़लील ना करें। अपने बहन-भाइयों, माँ-बाप के सामने अपने शौहर की
कभी बुराई ना करे। अगर आपने उनके सामने अपने शौहर की बुराई की, तो वो भी आपके शौहर को इज़्ज़त नहीं देंगे, और जब वो आपको शौहर को इज़्ज़त नहीं देंगे ना, तो आपको यकीनन ही बुरा लगेगा, ठीक है? जब आपने ये कहेंगे कि मेरा शौहर बहुत अच्छा